नमस्कार दोस्तों। महिलाएं होती है पुरुषों की सेवा के लिए। महिला एक उपभोग की वस्तु है। लड़की के ना का मतलब हां ही होता है। लड़की अगर छोटे कपड़े पहनती है तो वो चरित्रहीन है। लड़की अगर देर रात तक बाहर रहती है तो वो खुला निमंत्रण है। और लड़की अगर शराब पीती है तो भी वो चरित्रहीन है। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये मानसिकता है बलात्कार करने वाले मानसिक रुग्ण की। जी हां दोस्तों, मैं उन्हें मानसिक रुग्ण ही कहूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कांड उन्होंने किए हैं कि आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1992 अजमेर बलात्कार कांड, 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों के साथ रेप। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ बस में भयानक तरीके से गैंग रेप, जो निर्भया केस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भयानकता थी दोस्तों, आप भी जानते हैं। 2013 22 वर्षीय लेडी पत्रकार का शक्ति मिल कंपाउंड मुंबई में गैंग रेप। 2015 रानाघाट वेस्ट बंगाल में 31 वर्षीय नन का कॉन्वेंट में गैंग रेप। 2016 राजस्थान बीकानेर में एक 17 वर्षीय छात्रा का बलात्कार और हत्या। 2017 उन्नाव उत्तर प्रदेश में एक 19 वर्षीय छात्रा का बलात्कार और गवाहों की हत्या। 9 अगस्त 2024 कोलकाता का रेप और मर्डर केस। ट्रेनी डॉक्टर का भयानक तरीके से बलात्कार, उसके बॉडी में इंटरनल इंजरीज भी बड़ी मात्रा में पाई गई। 10 अक्टूबर 2025 दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में एक एमबीबीएस छात्रा पर 6 लोगों का गैंग रेप। 2 नवंबर 2025 कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक 20 वर्षीय छात्रा पर 3 लोगों का गैंग रेप। दोस्तों, ये सब भयानक घटनाएं गिनाने का कारण एक ही है। 27 नवंबर 2025 को फिर एक बार 4 लोगों ने एक 15 वर्षीय लड़की पर गैंग रेप किया। दोस्तों, गैंगरेप का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि दिन ब दिन ये गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, मैं सोचता हूं और शायद आप भी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं ये रेपिस्ट लोग। ऐसा कौन सा भूत उनके ऊपर सवार होता है कि किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने से पहले ये एक बार भी नहीं सोचते। इसके कारणों का हम पता लगाने की कोशिश करते हैं तो एक बात समझ में आती है, इन बलात्कारों के पीछे शारीरिक से ज्यादा मानसिक कारण होते हैं। बलात्कार का मुख्य कारण है बलात्कारी की मानसिकता। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट रजत मित्रा, जिन्होंने तिहाड़ जेल में बंद 242 दोषी बलात्कारियों का 5 साल तक व्यापक अध्ययन किया, तो कुछ तथ्य सामने निकल कर आए। रजत मित्रा के अध्ययन से यह पता चलता है कि बलात्कारी एक ऐसी जगह का और ऐसे अवसर का तलाश करता है जहां वो असहाय पीड़ित पर हिंसा कर सके। बलात्कार न तो जुनून में किया गया अपराध है और न ही क्षणिक आवेग में किया गया कृत्य है। ये एक सुविचारित कृत्य है जो सोच समझकर किया जाता है। बलात्कारी बलात्कार की योजना सावधानी पूर्वक बनाता है और योजना के मुताबिक पीड़िता का पीछा करता है, सही अवसर मिलने की प्रतीक्षा करता है। दोस्तों, यहां पर गौर करने लायक बात यह है कि ये बलात्कारी की प्रतीक्षा वर्षों तक भी हो सकती है। सही अवसर मिलने पर वो अपना कार्य करता है। 72% बलात्कारियों में मनोरोगी के लक्षण पाए जाते हैं। रजत मित्रा के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 68% बलात्कारियों का बचपन खराब पालन पोषण की वजह से मुश्किलों से भरा होता है। बलात्कारी अपने शिकार के प्रति अति हिंसक होते हैं और अपने शिकार के प्रति खूनी आक्रोश भी रखते हैं। बलात्कार के 90% मामलों में बलात्कारी कोई अजनबी नहीं होता है, बल्कि पीड़िता का कोई परिचित होता है। दोस्तों, बलात्कार का दूसरा मुख्य कारण है कानून का डर ना होना या न के बराबर होना। हर साल 30 से 31 हजार बलात्कारों के मामले दर्ज होते हैं। मतलब पिछले 10-12 सालों में 3,60,000 बलात्कारों के मामले दर्ज हो गए हैं। उनमें से सिर्फ 371 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रत्यक्ष सिर्फ 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई है। नहीं लगता इन बलात्कारियों को कानून का डर। कई सारे मामलों में पैसों का इस्तेमाल करके ये बलात्कारी छूट जाते हैं। कई सारे मामलों में राजनीतिक दबाव डालकर ये बलात्कारी छूट जाते हैं। कई सारे केसों में 1 या 2 साल की नॉमिनल सजा काटकर ये बाहर आते हैं। पैसों का इस्तेमाल करके राजनीतिक दबाव डालकर छूटा जा सकता है, तो क्यों लगेगा इन बलात्कारियों को कानून का डर? इनको डर तब लगेगा जब बलात्कार साबित होने के 8 दिन के अंदर इनको फांसी की सजा दे दी जाएगी। तब जाकर इन नराधमों को लगेगा कानून का डर। इतनी दहशत इन नराधमों में होनी चाहिए
तब जाकर कहीं मासूमों की इज्जत और जान जाने से बच सकती हैं। दोस्तों, भारत में बलात्कारों की संख्या कम करना है तो हम पुरुषों को अपने मानसिकता और सोच को बदलना होगा। लड़की के ना का मतलब ना ही होता है, ये हम पुरुषों को स्वीकार करना होगा। लड़की का देर रात तक बाहर रहना, शराब पीना, ये उसकी चरित्रहीनता नहीं है, ये हम पुरुषों को समझना होगा। लड़कियां और औरतें ये बात जान ले कि बलात्कार कभी भी और किसी भी हालत में आपकी गलती नहीं होगी, ये 100% बलात्कारी की गलती होगी। लेकिन सतर्क ना रहने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेना और जीवन भर उस दाग को लेकर घूमना, और वो भी जान बचेगी तब। इतने भयानक परिणामों से गुजरने से अच्छा है थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। तो दोस्तों, आप अभी तक वीडियो पे हो, इसका मतलब साफ है कि आप भी इस बलात्कार के राक्षस को मारना चाहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस बलात्कार के राक्षस को खत्म कर देते हैं। भले ही उसको पूरी तरह से खत्म ना कर सके, लेकिन आंकड़े तो कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।